हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बेटा, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एंड आल्सो ट्राई टू कवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का बेटा। दैट इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बेटा देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग इस लेक्चर में। We'll talk about preparation of phenol. Preparation of phenol. ये केस है हमारे पास, क्लियर है। You talk about the preparation of phenol. अगर आप preparation of phenol की बात करें बेटा तो इसमें हमारे पास क्या आता है। देखो, पहला केस है यहाँ पे, एक केस लेके चले बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा, क्लियर है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प में हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फिनोल को प्रिपेयर करेंगे। पहली बात देखो बेटा, अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको याद होगा तो पहले हम बेंजीन की सल्फोनेशन करते हैं। We do the sulfonation of benzene in the presence of concentrated H2SO4 and SO3 की fumes होती है बेटा, ठीक है। And then we get benzene sulfonic acid, हमें वहां से SO3H मिल जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है बेटा। फिर हम क्या करते हैं, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेसिकली एसिड, फिर हम इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। जैसे आप एसिड बेस की रिएक्शन कराओगे तो व्हाट यू विल गेट सॉल्ट SO3Na, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है बेटा। प्लस वाटर तो निकलता ही है, क्योंकि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड और बेस व्हेनेवर रिएक्ट दे विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। हम क्या करते हैं, इसको इस केस के अंदर बेटा हम दोबारा से क्या करते हैं, इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का रिएक्ट कराते हैं एट 573 से लेके 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इतने हाई टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो जैसे आप रिएक्ट कराओगे बेटा इसको इतने हाई टेम्परेचर पे, what will happen over here, यहां से Na2SO3 माइनस वाटर निकलेगा बेटा। अब देखो Na2SO3 माइनस वाटर निकाल दो तो 2 Na ये रहा, Na2SO3 निकाल दो, SO3 यहां से निकल गया बेटा। नाउ वी आर लेफ्ट विद हाउ मच, यहां पे 2 OH बचे हैं बेटा, OH प्लस OH। आपका ही समझा रहा हूं नॉर्मली, ये 2 Na तो यहां पे चले गए, ये Na यहाँ पे रुका हुआ है, SO3 इसका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 2 H बचे हैं, 2 H में से वाटर निकल गया बेटा, H दोनों H कंज्यूम हो गए और एक O कंज्यूम हो गया, तो ये तो वाटर दे दिया, ये जो O है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो द न्यू प्रोडक्ट विल बी ओवर हियर बेटा। जो नया प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो आपको सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, ONa। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बेटा, क्लियर है। फिर क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है बेटा, फिर इसको HCl का रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन वी गेट OH और यहां से NaCl निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, अगर आपसे कोई बोले कि बेंजीन को कन्वर्ट करो फिनोल में तो भी आप मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप बोले कोई कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट करो फिनोल में तब भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई बोले फिनॉक्साइड आयन को कन्वर्ट करो फिनोल में तब भी आप कर सकते हो। तो ये एक पहला मेथड है जिसकी हेल्प से हम बेंजीन की हेल्प से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से हम फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं बेटा यहाँ पे, क्लियर है केस। अब देखो सेकंड मेथड बेटा, इसमें सेकंड मेथड की बात करें बेटा यहाँ पे बी, दैट इज फ्रॉम Grignard reagent.
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इजी प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। यहां से हम क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है बेटा। क्लियर है। ये जो बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसकी हम कराते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, व्हेन वी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हाट विल हैपन बेटा, क्या होगा देखो यहाँ पे, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट OMgBr। और OMgBr को किस तरीके से चेंज करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी है बेटा यहाँ पे। When you do the acidic hydrolysis, you will get phenol in this case। पता है ना बेटा, ये देखो ये तो रिएक्शन पहली है, बस हमने यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो अराइल ग्रुप ले लिया इंस्टेड ऑफ हैविंग अल्काइल ग्रुप। तो ये दूसरा मेथड है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। ठीक है, सी देखो अब, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन of sodium salt of salicylic acid। सैलिसिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करनी है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या होता है तो आपको बताऊंगा। साथ में पहले आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं जो आपको याद रखनी है बेटा, Na यहाँ पे जो हम यूज करेंगे NaOH प्लस CaO, इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं बेटा, सोडा लाइम। और जो CaO है बेटा यहाँ पे, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब अगर किसी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो ये उन वाटर मॉलिक्यूल को पूरे का पूरा निकाल देगा। CaO का अलग से केस है, और जो NaOH प्लस CO है बेटा उसको कलेक्टिवली हम सोडा लाइम कहते हैं। अब देखो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है वाली। मैं आपको बताता हूं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैसे लिखते हैं। बेसिकली देखो COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। अब एसिड तो ये H है बेटा, तो यहां पे क्या कर दो, सोडियम लगा दो, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं बेटा NaOH के साथ, वी रिएक्टेड विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे 2 NaOH लेते हैं और यहां पे निकलता है बेटा हमारे पास Na2CO3 माइनस वाटर। ठीक है, जब इस फॉर्मूले से Na2CO3, इधर देखो वही केस है, Na2 Na और O ये वाला ले लो बेटा, CO3 यहां से बन के निकल जाएगा, ये Na बच गया, और यहाँ पे H2O चाहिए, तो यहाँ पे कितने बच गए बच्चा, एक H और 2 O बेटा, तो वाटर निकल गया यहां से, तो यहाँ पे ये बच गया बेटा। अब ये जो Na है ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा किस पोजीशन पे, OH वाली पोजीशन पे बेटा, दैट विल गिव यू सोडियम फिनॉक्साइड। एंड इसकी आप क्या करोगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे OH, यहां से क्या निकल गया, NaCl। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डी बेटा, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत इजी। कैसे देखो, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ बेटा, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कुछ नहीं करना बेटा, इसको लास्ट चैप्टर में जो हिदायतें दी थी उन हिदायतों को फॉलो मत करो, थोड़ा सा हीट करो, वार्म करो बेटा। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट को अगर सिर्फ आप वाटर के साथ वार्म करते हो
क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है बेटा। अगर आप इसको वाटर के साथ वार्म कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फिनोल। तो आपको फिनोल मिलेगा प्लस N2 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा बेटा। यू विल गेट फिनोल और N2 प्लस HCl जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं बेटा कि N2 प्लस HCl नेगेटिव प्लस H2O हीट करेंगे, वार्म करेंगे, देन यू विल गेट फिनोल प्लस N2 प्लस HCl मिल जाएगा। तो ये 4 जनरल प्रिपरेशन है फिनोल की बेटा। जनरल मतलब कि जनरली अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी फिनोल की प्रिपरेशन होती है तो उसमें ये 4 बड़ी फेमस है बेटा, ठीक है। और देखो इसके अलावा हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शन और कुछ कॉमर्शियल प्रिपरेशन भी होती है इनकी। किसकी? फिनोल की बेटा। तो कॉमर्शियली बात करें तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, we will talk about the commercial preparation of phenol बेटा। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो होगी फिनोल की, देखो वो क्या होगी, यहां पे हम कहेंगे पहला केस, ठीक है, दैट इज डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। इसमें हम यूज क्या करते हैं? रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो एक चीज और लिख देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं बेटा। यहां पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, याद रखा करो बेटा चीज छोटी छोटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट विल बी बेंजाइन। वो बेंजाइन बनता है बेटा यहां पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ये आप पहले चेक कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, तो उसको आप वहां पे पढ़ लेना। अब देखो क्या करते हैं बेटा, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ऐड कराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये मिल गया। फिर हम इसको HCl का ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन वी गेट OH प्लस NaCl बाहर निकल जाता है। तो ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, मतलब लैब्स वगैरह को छोड़ के अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी हो तो इंडस्ट्री में हम डोज प्रोसेस का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल की प्रिपरेशन के लिए बेटा, ठीक है बेटा। क्लियर है केस? तो ये देखो फर्स्ट केस है, चलो आप इसको नोट करो सारे को, फिर हम सेकेंड और थर्ड केस भी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं इसके। अब देखो बेटा सेकेंड, ये डोज प्रोसेस है बेटा, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन लेते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, ठीक है। बताता हूं कैसे बनता है। सबसे पहले हम बेंजीन रिंग लेते हैं बेटा, और बेंजीन रिंग को रेड कराते हैं हम लोग CH3 CH2 के साथ, प्रोपीन 1 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और हीट करते हैं बेटा, ठीक है। फिर हमारे पास मिलता है, वी गेट CH3 एंड CH3, दिस इज व्हाट, इसको आप क्यूमीन बोलोगे। और
आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है ना। और जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये अल्काइलेशन हो रही है। अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन इनके साथ अटैच हो रहा है और सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये केस आ गया आपके पास अल्काइलेशन का, हमने क्यूमीन बना लिया। अब क्यूमीन का आगे कैसे परफॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, जो क्यूमीन है, ये क्यूमीन है बेटा। ठीक है, अब इस क्यूमीन को एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनो बेटा बात, ये पॉइंट नोट करने वाला है। यहां पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो होमोलिटिक क्लीवेज शो करती है, और यहां पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है। याद रखने तरीका बता रहा हूं। तो ये जब होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल, दोनों में फ्री रेडिकल आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो ये जो एक फ्री रेडिकल है वो किस पे अटैक कर देगा बेटा, इस कार्बन पे, और ये वाला जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होगा बेटा वो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। तो जो नेक्स्ट आपको कंपाउंड मिलेगा इस केस में, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, OOH, और इधर CH3 और इधर भी CH3 बेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड मिल गया। अब क्या करते हैं हम, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा। वी डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो, एसिड क्या चाहिए, इट नीड्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। एंड वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो यहां जाएगा बेटा। जब वो एसिड यहाँ पे जाएगा एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे सारे का सारा केस चेंज होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसकी वैलेंसी का पूरा करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और जो वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है बेटा वो फिर यहाँ पे अटैक करेगा। देखो दोबारा से देखो आपका सिनेरियो क्या चल रहा है। जब ये H यहाँ पे अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, दिस ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, व्हेन दिस H अटैक्स ओवर हियर। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपने वाटर मॉलिक्यूल का गुड लिविंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा बेटा। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ इस वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर लेगा बेटा। क्लियर है, जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बैलेंसी खाली हो गई, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो साथ के वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर देगा और फिनोल बना देगा बेटा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखो यहाँ पे, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिनोल के साथ साथ हमें यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा वो भी एक कंपाउंड है, प्रोपेनोन। तो कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि इन द रिएक्शन विद क्यूमीन, जब क्यूमीन से आप फिनोल की प्रिपरेशन करते हो तो आपको साइड में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन आपको वहां पे मिलता है, आप लिख के आना बेटा, यू विल गेट प्रोपेनोन इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा। ठीक है, अब देखो एक और प्रिपरेशन थर्ड, दैट इज रास्टिक मेथड। रास्टिक मेथड बेटा, क्लियर है। तो टॉक अबाउट द रास्टिक मेथड बेटा इन दिस केस। तो देखो रास्टिक प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हो। रास्टिक प्रोसेस क्या होती है, हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं फ्रॉम बेंजीन। ये देखो रिपीट कराया था बेटा, आप इसको HCl से ऐड कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं CuCl2 या FeCl3, इसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एट अबाउट 500 केल्विन। ठीक है, देन यू गेट क्लोरोबेंजीन। आपको क्या मिलता है बेटा, वहां पे क्लोरोबेंजीन मिलता है। फिर जो क्लोरोबेंजीन मिलता है बेटा उसको हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2 एंड 800 केल्विन टेम्परेचर, देन वी गेट फिनोल। तो हमें फिनोल प्लस HCl मिलता है। क्लियर है, तो
तो इस तरीके से हमें रास्टिक प्रोसेस की हेल्प से क्या मिल जाती है बेटा, फिनोल मिल जाती है। तो ये कुछ कॉमर्शियल मेथड थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन के लिए ये हम कॉमर्शियल मेथड यूज करते हैं 1, 2 और 3। इनमें से बेटा देखो, दो प्रोसेस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूमीन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड में 1-2 बार पूछी गई है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, और कंपटीशन वगैरह में ये पूछा गया है इस केस के अंदर कि बताओ कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जो आपके पास ऑक्सीजन होती है, एरियल ऑक्सीजन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल जनरेशन का केस आता है और उसके थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। सेकंड, इसका साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये आपसे पूछा गया बेटा। रास्टिक प्रोसेस में सिर्फ कन्वर्जन का बहुत ध्यान दिया गया बेटा कि कन्वर्जन आपको याद रखनी है। बेंजीन से अगर आपको फिनोल बनाना है तो बेंजीन से फिनोल बनाने के आपके पास तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। बेंजीन से फिनोल बनाने के तीनों तरीके आपको बताया बेटा, चाहे आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ उसको, चाहे आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाओ, चाहे आप क्लोरो बेंजीन बनाओ, तीनों से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसको बेटा, फिनोल में। ठीक है, इवन हमने ये जो मेथड यूज किया बेटा, इससे पहले एनिलीन होता है, एनिलीन से फिनोल बनाना है तो दिस इज द वे। एनिलीन से अगर आपको फिनोल बनाना है तो दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट दिस एनिलीन टू फिनोल। तो ये भी याद रखना कि एनिलीन को अगर फिनोल में कन्वर्ट करना है तो ट्राई टू कन्वर्ट दैट इन डायजोनियम सॉल्ट एंड रिएक्ट इट विद वार्म वाटर बेटा, देन यू विल गेट द रेस्पेक्टिव और डिजायर्ड प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यहाँ पे खत्म हो गए। इसको नोट करो बेटा, फिर हम आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। नाउ सी बेटा, पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्लियर है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम जनरली क्या डिस्कस करेंगे, पहला स्टेट एंड स्मेल। देखो इसमें क्या होता है, स्टेट एंड स्मेल में लोअर मेंबर्स आर इन liquid state having burning taste and alcoholic smell। ठीक है, बर्निंग टेस्ट होता है बेटा इनका, लोअर मेंबर्स का, अल्कोहल के जितने भी लोअर मेंबर होंगे दे विल हैव बर्निंग टेस्ट एंड अल्कोहलिक स्मेल होती है। ठीक है, हायर मेंबर्स जितने भी होंगे आर वैक्सी सॉलिड। कार्बन जो है उसमें, कार्बन मस्ट बी मोर देन 12 बेटा, 12 से ज्यादा होनी चाहिए। वैक्सी सॉलिड एंड दे आर ऑर्डरलेस
एंड टेस्टलेस। ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होंगे। अगर किसी भी अल्कोहल में 12 या 12 से ज्यादा कार्बन है तो वो वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगे बेटा, एंड दे डोंट हैव एनी ऑर्डर और टेस्ट, उनका कोई भी ऑर्डर और टेस्ट नहीं होगा। सेकंड देखो बेटा, talk about second point over here, that is solubility। मतलब बी, यह है बी बेटा, solubility। क्लियर है? solubility की बात करें तो लोअर मेंबर्स आर हाईली soluble इन वाटर। इन वाटर लोअर मेंबर जो होते हैं दे आर हाईली soluble इन वाटर ड्यू टू H bonding, but as number of carbon increases, solubility in water डिक्रीज। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे बेटा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, पानी के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, नॉन पोलर ग्रुप होता है, और नॉन पोलर ग्रुप होने की वजह से वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो लोअर मेंबर आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, दे आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर, बट जो हायर मेंबर है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट आप कहोगे सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होती चली जाती है, बिकॉज अल्काइल ग्रुप पोलर कैरेक्टर के ऊपर हावी होना शुरू कर देता है बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसी सॉल्युबिलिटी का केस हम डिस्कस करें, और ये तो पहला पॉइंट है। अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पे देखो सॉल्युबिलिटी में इस केस में बताता हूं। सपोज करो मेरे पास N ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटा, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। फिर कोई बोलता है मेरे पास N पेंटाइल है, उससे ज्यादा अल्कोहल। कोई बोलता है मेरे पास N हेक्साइल अल्कोहल है, उससे भी ज्यादा बेटा, एंड सो ऑन। तो ये ट्रेंड किसका है, सॉल्युबिलिटी का बेटा, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है बेटा। ये सॉल्युबिलिटी इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाती है बिकॉज नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट करना शुरू कर देता है वहां पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो बेटा, इसमें हम कहेंगे यहां पे N पेंटाइल अल्कोहल has least solubility as compared to isopentyl alcohol और neopentyl alcohol। ठीक है बेटा, मतलब अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है कोई, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगी। फिर अगर आपका सेकेंडरी है उसकी बढ़ जाएगी, टर्शियरी है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो है बेटा, ये ऐसे क्यों हो रहा है सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड, बिकॉज सरफेस एरिया जो होता है बेटा दैट डिक्रीज्ड। सरफेस एरिया क्या करता है बेटा, वो डिक्रीज करता है। यहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, इसलिए वहां पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या बेटा, वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट कम हो जाएगा, और जो पोलर पार्ट है OH ग्रुप जो है बेटा वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है बेटा। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट सी, that is boiling point। talk about boiling point, तो boiling point में देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, will say boiling point increased
with increase in number of carbon atoms in the chain. बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज करेगा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे चेन के अंदर। मतलब इसका बिकॉज वंडर वॉल फोर्स increased with increase in carbon atom। वंडरवॉल फोर्स बढ़ती है जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ाते हैं बेटा, उसी का कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा बेटा वहां पे। ठीक है, अभी आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड, इसमें यहां पे अगर हम कंसीडर करें बेटा एन alkyl has maximum boiling point, then isoalkyl group and then neoalkyl group। ठीक है, जो भी एन अल्काइल अल्कोहल, आइसोअल्काइल अल्कोहल एंड नियोअल्काइल अल्कोहल, जो अल्कोहल है बेटा साथ में रहेगी वो तो तीनों केसेस में अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। And why this has a maximum boiling point बेटा? Because of high surface area। रीजन क्या है इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का? Because it has large surface area। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जितनी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है बेटा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं एन, आइसो और नियो। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा एक दो बारी बोर्ड में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करेगा इन केस ऑफ अल्कोहल। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है केस? अब देखो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा D point, that is density। Alcohols have lower density, alcohols have lesser density than water, and density increased with increase in मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतनी इनकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे चेन के अंदर, तो उतनी डेंसिटी भी क्या होगी बेटा बढ़ती चली जाएगी। ई बेटा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट बेटा। क्लियर? हम कहते हैं अल्कोहल आर नॉन पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर एक्सेप्ट मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है बेटा वो पॉइजनस नेचर की होती है, जो अल्कोहल है बेटा वो नॉन पॉइजनस नेचर के होते हैं बेटा। क्लियर? मीथेनॉल पीने की वजह से लोग मर जाते हैं, लेकिन जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम अल्कोहल यूज करते हैं बेटा, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज इथेनॉल। वो इथेनॉल होती है बेटा। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम इथेनॉल यूज करते हैं और मिथेनॉल नहीं यूज करते। मिथेनॉल को अगर आप ड्रिंक करोगे बेटा तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होके बेटा ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड मिथेनॉल फिर देगा आपको मिथेनोइक एसिड। तो इस ऑक्सीडेशन होने की वजह से सबसे पहले ये रेटिनल प्रोटीन पे इफेक्ट करती है। मिथेनॉल बेटा क्या होता है, आपकी रेटिना की जो प्रोटीन होती है उसको रैप्चर कर देती है, खराब कर देती है। तो पहले बंदा जो होता है, आदमी जो होता है बेटा, जो कंज्यूम करता है मिथेनॉल को, वो पहले ब्लाइंड होता है। अगर वो उसने एक्सेस में इसको कंज्यूम कर लिया है मिथेनॉल को,
तो डेथ भी हो जाती है बेटा कई केसेस के अंदर। क्लियर है? तो मिथेनॉल जो है वो हम मानते हैं कि पॉइजनस नेचर की है, बाकी अल्कोहल जो होती है पॉइजनस नेचर की नहीं होती है, और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम इथेनॉल का यूज करते हैं बेटा। क्लियर केस? तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नोट करो इनको जल्दी से, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल बेटा। क्लियर है? अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल की बात करें हम लोग, तो पहला केस यहां पे क्या आएगा, दैट इज स्टेट एंड स्मेल। तो फिनोल एग्जिस्ट नहीं बेटा, फिनोल तो बनाते हैं, ठीक है। फिनोल इज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और इन liquid state having phenolic ऑडियोर बेटा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल्स मिलते हैं बेटा फिनोल के, या ये लिक्विड स्टेट में मिलती है, और इसकी ऑडियोर क्या होती है, फिनोलिक। जैसे अल्कोहलिक ऑडियोर होती है ना बेटा, ऐसे ही फिनोलिक ऑडियोर होती है बेटा। ठीक है? तो ये हमें तब पता चलेगी जब इनको इनहेल करेंगे, जब थोड़ा सा स्मेल करके देखेंगे बेटा, देन यू विल रियलाइज कि ये फिनोलिक ऑडियोर होती है और ये अल्कोहलिक ऑडियोर होती है बेटा। ठीक है? नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी। If we talk about the solubility बेटा देखो, तो फिनोल इज sprangly soluble in water, बहुत कम वाटर में सॉल्युबल होती है, बिकॉज बेंजीन रिंग dominates over OH group present in फिनोल बेटा। देखो होता क्या है यहाँ पे कि बेंजीन रिंग का साइज बहुत बड़ा है बेटा, और उसका साइज बड़ा होने के कारण ये डोमिनेट करता है और ये इसका पोलर कैरेक्टर को पूरी तरीके से हाइड कर देता है। दैट इज वाई इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए बहुत मुश्किल से बहुत कम वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होती है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग जो नॉन पोलर ग्रुप है वो डोमिनेट कर जाता है और हाईली कवर कर देता है OH के पोलर नेचर को बेटा। ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी, दैट इज वेरी वेरी लो। जो फिनोल है दैट इज फ्रैंकली सॉल्युबल इन वाटर बेटा। थर्ड केस देखो यहाँ पे, इट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, if we talk about the boiling point over here, then what we will say बेटा, हम क्या कहेंगे यहाँ पे देखो। सबसे पहला केस बॉइलिंग पॉइंट पे बात करता हूं मैं, सबसे पहले केस की बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट पे, कि यहां पे और तो है नहीं कोई बेटा, तो इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ।
तो हम लिखेंगे फिनोल हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट as compared to benzene and chlorobenzene due to intermolecular H bonding present in the phenol. फिनोल के केस में यू आर गेटिंग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग ना बेंजीन में आपको दिखेगी बेटा, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है पूरा का पूरा, ना क्लोरोबेंजीन में दिखेगी, बिकॉज क्लोरोबेंजीन में स्लाइटली पोलर करेक्टर आता है, लेकिन वहां पे ये केस शो नहीं होता है बेटा, कोई बॉन्डिंग नहीं बनती है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस वहां पे नहीं आता है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इस फिनोल के केस के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस फिनोल हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल द थ्री बेटा। इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? फिनोल का रहेगा। तो देखो यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल खत्म हो गई बेटा। नाउ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमारे पास अभी क्या क्या है, देखो फिनोल और अल्कोहल में क्या बचा है, केमिकल प्रॉपर्टीज बची है दोनों की, और केमिकल प्रॉपर्टीज ही मेन होती है बेटा, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।